दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। 4 महीने बाद शुरू हुई गाड़ियों की पासिंग। जयसिंहपुर में टोकन से आ रही चालकों की बारी। नौराधार बाजार में बिना मास्क नो एंट्री, चूड़धार गए तो 14 दिन के लिए भेजे जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर। 1100 पर ज्वालामुखी अस्पताल के डॉक्टर की शिकायत। गर्भवती महिला ने लगाया अभद्रता का आरोप। बसें तो चल रही पर सवारियां नहीं, किराया बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं मिलता दिख रहा। सुनो सरकार, जरा हमारा भी करो ख्याल। टैक्सियों में 100% सवारियां बिठाने की परमिशन दे दो। अब समाचार विस्तार से। जयसिंहपुर में 4 महीनों बाद शुरू हुई गाड़ियों की पासिंग के लिए सुबह ही वाहन चालक पहुंच गए थे। भीड़ इकट्ठी न हो इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। हालांकि 80 गाड़ियों के लिए ही पहले आदेश पारित कर रखे थे, मगर मौके पर दूर दराज से आए अन्य 15 वाहन चालकों को भी निराश न कर उनकी गाड़ियों का भी निरीक्षण कर दिया गया। उपमंडल अधिकारी नागरिक पवन शर्मा ने कहा कि जनता को किसी भी कार्य के लिए निराश नहीं किया जाएगा। कोरोना की दस्तक से गिरिपार के ग्रामीण दहशत में है। यही वजह है कि गुरुवार को नौराधार बाजार और बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया। राजगढ़ में 2 और शिलाई में 1 व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब फैसला लिया गया है कि नौराधार बाजार हर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। कोई भी व्यक्ति बेवजह व बिना मास्क के नहीं घूमेगा। प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है, यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति स्थानीय ही क्यों न हो, चूड़धार की ओर जाते हुए दिखा तो 14 दिन तक नौराधार क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। आज नौराधार बाजार को सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 के केस जो है वो सिरमौर में भी पूरी तरह दस्तक दे चुके हैं। इसलिए यहाँ के प्रशासन द्वारा व व्यापार मंडल द्वारा और पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जैसे चूड़धार यात्रा वगैरह वो भी बंद की गई है और बाजार को तीसरे दिन जो है सैनिटाइज किया जाएगा। और जो भी ये विशेषकर जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँची है, मैं आग्रह करूँगा कि चूड़धार के लिए कोई भी यात्री ना आए, क्योंकि अब कानूनी रूप में भी ये यात्रा बंद कर दी है। और दुकान खोलने का समय क्या है? और दुकानों का समय अभी तो 9 से 6 रखा गया है और आगे अगर परिस्थिति खराब रही तो शायद हम तीसरे दिन भी दुकानें खोल सकते हैं या इस पे भी निर्णय लिया जाएगा वो समय आने पे, जैसा भी है। सिविल अस्पताल ज्वालामुखी के एक डॉक्टर पर मानगढ़ की गर्भवती महिला ने अभद्रता का आरोप लगाया है। इसके बाद महिला के जीजा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में 1100 नंबर पर शिकायत कर डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। महिला का कहना है कि डॉक्टर ने उसे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा था और जब वह अस्पताल में इसके लिए पहुंची तो वहां तैनात डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया, साथ ही उससे अभद्र व्यवहार भी किया। उधर अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर अनिल कौशल ने बताया कि उन पर बेवजह झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने न केवल मरीज को अटेंड किया बल्कि अगले दिन उनका अल्ट्रासाउंड भी किया। उन्होंने महिला के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया है। हुआ पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर दिया है। जब वो आया था उसको हमने टाइम दिया कि आप 2-4 दिन के बाद आओ, क्योंकि उनके अभी तक 4 महीने हुए नहीं थे पूरे। हमने बोला 5वें में आओ तो 5वें में आपका कर देंगे। उसको इन द मीन टाइम उसको ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग होगी, उसका हमने अल्ट्रासाउंड कर दिया। 4:30 के बाद किया था इमरजेंसी में और बच्चा ठीक था। उसके बाद वो रिकॉर्ड भी नहीं दे गए, रिपोर्ट उनको हमने दे दी थी। अब बस यही है हमारा, और कुछ नहीं। मेरा नाम पूजा देवी है। बुधवार को मैं और मेरी मम्मी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वालाजी गए। वहाँ पर पवन डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा और हमारे डॉक्यूमेंट भर दिए। जब हम अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट फेंक दिए और कहा मैं नहीं करूँगा, आप बाहर जाकर करवा लो। फिर हम घर वापस आ गए। संडे को दोपहर 2 बजे मेरे पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई तो मेरी मम्मी और मेरा भाई वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए। वही डॉक्टर हमें देखकर भागने लगा
और मेरे भाई और जीजा जी ज़बरदस्ती उसको लेकर लड़ाई करके लेकर आए और कहा अल्ट्रासाउंड करो। उसके बाद मैं एक रात वहीं एडमिट रही और सुबह 9 साढ़े 9 बजे मुझे टांडा रेफर कर दिया। अगर वही अल्ट्रासाउंड बुधवार को किया होता उस डॉक्टर ने तो आज मुझे ये प्रॉब्लम ना होती। अगर मेरे बच्चे और मुझे कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता। ज्वाला जी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे एक डॉक्टर हैं मिस्टर अनिल, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक्चुअली उनका बिहेवियर इतना ख़राब है। मैं संडे को अपनी सिस्टर को लेके गया था। एक्चुअली मेरी सिस्टर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लगभग 2 बजे के करीब। तो जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए तो उनको कोई लेना देना नहीं है कि मरीज़ की सिचुएशन क्या है, उनकी हालत कैसी है, वो सीरियस है या कैसा, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे उन्होंने अपने ऑफिस को, जो उनका अल्ट्रासाउंड का जो कैबिन है वहाँ को ताला लगाया और वो चले गए वहाँ से। उनके बोलने का बिहेवियर इतना बुरा है। जब हमने उनको बाहर जाके बोला कि अंदर ऐसी जो पेशेंट है उनकी हालत गंभीर है, हमें अल्ट्रासाउंड करवाना है इमरजेंसी में, तो वो बाहर चले गए। उन्होंने ताला लगाया और हमारे सामने बाहर निकल गए। और जब बोला तो वो हमारे ऊपर गुस्सा होने लगे। और उनका जो मन में आएगा, उनका बिहेवियर इतना ख़राब है, उनके जो मन में आएगा वो वैसा ही करेंगे। उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है कि मरीज़ की हालत क्या है। और जो ज्वाला जी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ की सिचुएशन इतनी, जो फैसिलिटी है इतनी बुरी है। उस रात को, संडे की रात को 1 बजे के करीब वहाँ पे लाइट चली गई। पूरी रात वहाँ पे अंधेरा छाया रहा पूरे हॉस्पिटल में, न वहाँ पे जनरेटर है ना कुछ है। और दूसरी बात, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, लाइट जाने के बाद पूरी रात ना कोई डॉक्टर वहाँ पे पेशेंट से मिलने आया, न किसी का कोई अता पता नहीं है। ऐसे लग रहा है कि कोई यहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं, सब आराम से सोए पड़े हैं अपने अपने घर। भोटा बस अड्डे में कुछ निजी बसें जरूर चल पड़ी हैं, पर बस में अभी सवारियां बैठने से परहेज कर रही हैं। निजी बस चालकों का कहना है कि सवारियां न बैठने से तेल के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से डीजल भी महंगा है। वहीं सरकार ने जो 25% किराया बढ़ाया है उसका भी कोई फायदा नहीं है। जब बस में सवारियां ही नहीं बैठ रही तो कमाई कहां से होगी। ऊपर से बस अड्डा भोटा, हमीरपुर व बिलासपुर में भी जगह जगह पर्ची कटवानी पड़ती है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि बस अड्डे की पर्ची न काटी जाए। जो निजी बस चली में इसमें आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं जी, अभी तो घाटे में चली है। तेल के दाम ऊपर से बहुत ज़्यादा है, वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं। 2 या 3 सवारियों से ज़्यादा सवारी नहीं हो रही है, चौथी सवारी कोई नहीं आ रही है। वो जो 25% जो किराया बढ़ाया इससे खुश हैं आपकी? नहीं खुशी, उसी सवारी नहीं होगी तो उसका क्या बढ़ाना जी। अड्डों की पर्चियाँ हैं या तेल का खर्चा है बहुत ज़्यादा है। हर हमीरपुर जाते हैं वहाँ पे पैसे लगेंगे, भोटा आते हैं तो भोटा में लगेंगे, बिलासपुर जाएंगे तो बिलासपुर में अड्डा पर्ची लगेगी। वो भी माफ़ होना चाहिए हमें। तो यही अभी तो कुछ नहीं है, जेब से ही भरना पड़ रहा है जो भी है। कुछ तेल भी पूरा नहीं हो रहा है। सुनो सरकार, जरा हमारा भी ख्याल करो। कोरोना काल में हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, ये कहना है नगर पंचायत भोटा अड्डे की देवभूमि टैक्सी यूनियन का। उनका कहना है कि हमारी गाड़ियां दिन भर बस अड्डे में खड़ी रहती हैं, सवारी मिलती नहीं और ऊपर से 30 रुपए अड्डे की पर्ची देनी पड़ती है। यूनियन के सदस्य अमित का कहना है कि बसों में सरकार ने 100% सवारियां बैठाने की अनुमति दी है, तो हमें भी इसकी अनुमति दी जाए। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि बस अड्डे की 30 रुपए की पर्ची कटवाने तक के पैसे नहीं होते। नमस्कार जी, हम देवभूमि टैक्सी यूनियन भोटा से हैं और हमारी मांग ये है सरकार से कि जैसे प्राइवेट निजी बसों में सवारी 100% कर दी हुई है, तो हमारी गाड़ियों में, छोटियों में 3 सवारियां अलाउड हैं और बड़ी गाड़ियों में इन्होंने 5 करी हुई हैं। तो इस करके हमारा जो है निजी व्यवसाय जो है वो गाड़ियों का, टैक्सियों का, उसमें हमें बड़ी दिक्कत और परेशानी वाली बात हो रही है। और जैसे पुलिस वाले कोई मिल रहे हैं तो वो हमारा चालान काट रहे हैं। नमस्कार जी, देखो हमें सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी टैक्सियों को भी 100% सवारी की जाए। जैसे कि निजी बसें चल रही हैं उनकी 100% सवारी है, तो हमें भी मंजूरी दी जाए।